नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सब साहुण येसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु में श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 14वां शतक और उसका 9वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल नारकियों का, देवताओं का एक समय में कितनी भाषाएं बोल सकते हैं, और सूर्य के संबंध में सुनाया था। अब श्रवण निर्ग्रंथ का सुख जे इमे भंते अजत्ताय समना निगंथा विहरन्ति येन कस ते लेसं विवयन्ति गोयमा मास पर्याय समणे निगंथे बाणमंत्राण देवाण ते लेसं विवयाय दो मास पर्याय समणे निगंथे असुरिंद वज्रियाण भवनवासीण देवाण ते लेसं विवयाय एवं एनं अभिलाभेन तीमास पर्याय समणे निगंथे असुर कुमाराण देवाण ते लेसं विवयाय चौमास पर्याय समणे निगंथे गाण नखत तारा रूपाण ज्योतिषियाण देवाण ते लेसं विवयाय पांच मास पर्याय समणे निगंथे चंदिम सूर्याण ज्योतिषिंदाण ज्योतिषरायाण ते लेसं विवयाय छ मास पर्याय समणे निगंथे सोहमी साणाण देवाण ते लेसं विवयाय सत मास पर्याय समणे निगंथे सण कुमार माहिंदाण देवाण आठम
तेले संग भी वयाई 8 मास पर्याय बम्ब लोग लंत गाड़ं देवाणं तेले संग भी वयाई 9 मास पर्याय समणे निगंते महासुख सहसाराणं देवाणं तेले संग भी वयाई 10 मास पर्याय आण समणे निगंते आणय पाणय आरणच्युवाणं देवाणं एकारस मास पर्याय देवे जगाणं देवाणं तेले संग भी वयाई 12 मास पर्याय समणे निगंते अनुत्रो मायाणं देवाणं तेले संग भी वयाई तेन परं सुखे सुखा विजाय भविता तो पच्छा सिद्धाई जावंतं करे सेवं भन्ते ती जामिहराई 14 समसय 9 देशो समत्तो। श्री गौतम स्वामी जी महाराज भगवान से पूछ रहे, हे भगवान, जे इमे जो जे इमे शब्द है जे मतलब जो सामने है कौन अजताए समणा निगंथा आर्यत्व भाव से युक्त निष्पाप चर्या वाले पाप कर्म से रहित समणा निगंथा श्रमण निर्ग्रंथ विहरंती विहार कर रहे विचरते हैं एन जे श्रमण निग्रंथ कस किसकी तेजलेशं तेजोलेशा को विवयंती व्यति व्रजंती लांग जाते हैं पार कर जाते हैं। तेजोलेशा एक जो शब्द है जो 6 लेशा में प्रयोग होता है। तेजोलेशा जहां पर वह तेजोलेशा उस लेशा के अर्थ में प्रयुक्त न होकर जहां तेजोलेशा का अर्थ सुख शब्द से किया है। सुख वह अनुभूति जिसमें क्लेश नहीं होता, दुख नहीं होता, व्यक्ति अपने आप को आराम दशा में महसूस करता है। तो ये श्रमण निर्ग्रंथ जो इस प्रकार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे हैं, किसकी तेजोलेशा को लांग जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। गोयमा, हे गौतम, मास पर्याय समणे निगंथे एक मास की पर्याय वाला, एक महीने की पर्याय वाला श्रवण निर्ग्रंथ समणे निगंथे श्रवण निर्ग्रंथ बाणमंत्राण देवाण बाणव्यंतर देवों के तेजलेशं भी वही तेजोलेशा को पार कर जाता है। मतलब बाणव्यंतरों का सुख जो है एक मास पर्याय वाले श्रवण निर्ग्रंथ के सुख से कम है।
2 मास पर्याय सामने निगंथे 2 महीने की पर्याय वाला श्रमण निर्ग्रंथ असुरिंद वज्जियाण भवनवासीण देवाण तेयलेशं भी वही। असुरेंद्र महाराजाओं को छोड़ करके, जिनकी सागरोपम की उनको छोड़ करके शेष जो भवनवासी देव हैं उनकी तेजोलेशा को पार कर जाते हैं। मतलब उन भवनवासियों का दुख सुख जो है 2 मास की पर्याय वाले श्रवण निग्रंथ से कम होता है। एवं एण अभिलावेण, इस प्रकार इसी विधा से, इसी प्रकार से 3 मास पर्याय सामने निगंथ थे। 3 महीने की पर्याय वाला श्रवण निर्ग्रंथ असुर कुमाराण देवाण तेयलेशं भी वये। 3 महीने की पर्याय वाला श्रवण निर्ग्रंथ असुर कुमार देवों की तेजलेशा को पार कर जाता है। असुर कुमारों में जो बड़ी बड़ी आयु वाले सागरोपम की आयु वाले जो देवता हैं उनके सुख को भी पार कर जाता है। 4 मास पर्याय श्रमणे निगंथे गह गण नखत तारा रूवाण ज्योतिष्याण देवाण तेयलेशं भी वही। 4 महीने की दीक्षा पर्याय वाला श्रवण निर्ग्रंथ ग्रह गण, गह गण ग्रहों का समूह, नखत नक्षत्र तारारूपाण तारारूप, इन ज्योतिष्याण देवाण ज्योतिषी देवों की तेजलेशं भी वही तेजलेशा को पार कर जाते। 5 मास पर्याय सामने निगंथे चंदिम सूर्याण जोई सिंदाण जोई सरायाण तेयलेशं भी वही। 5 मास की पर्याय वाला श्रवण निगंथ चंदिम सूर्याण चंदर सूर्य, जोई सिंदाण ज्योतिषी इंद्रों के, जोई सरायाण ज्योतिषियों के जो राजा हैं उनके तेयलेशं भी वही तेजोलेशा को पार कर जाते हैं, लंघ जाते हैं। 6 मास पर्याय सामने निगंथे सोहमी साणाण देवाण तेयलेशं भी वही। 6 महीने की पर्याय वाला श्रवण निर्ग्रंथ स्वधर्म और ईशान देवों के सुख को पार कर जाता है। 7 मास पर्याय सामने निगंथे सन कुमार महिंदाण देवाण तेयलेशं भी वही। 7 मास की पर्याय वाला श्रवण निर्ग्रंथ सनत कुमार और महिंदर इन देवों के भी सुख को तेजोलेशा को पार कर जाता है। 8 मास पर्याय बम्ब लोग लंतगाण देवान तेयलेशं भी वही। 8 महीने की पर्याय वाला श्रवण निर्ग्रंथ ब्रह्मलोक और लंतक देवलोकों के देवताओं की तेजोलेशा को पार कर जाता है। 9 मास पर्याय सामने निगंथे महासुख सहस्राण देवाण तेयलेशं भी वही। 9 महीने की पर्याय वाला श्रवण निर्ग्रंथ महाशुक्र और सहस्रार इन देवों की तेजोलेशा को पार कर जाता है। 10 मास पर्याय सामने निगंथे आणय पाणय आरणचुआण देवाण तेयलेशं भी वही। 10 महीने की पर्याय वाला श्रवण निर्ग्रंथ आनत प्राणत आरणक अच्युत इन देवलोकों के देवताओं की तेजोलेशा को पार कर जाता है। 11 मास पर्याय सामने निगंथे गेवेज्यगाण देवाण तेयलेशं भी वही। 11 महीने की श्रवण पर्याय वाला श्रवण निर्ग्रंथ ग्रैवेक देवलोकों के देवों के तेजोलेशा को सुख को पार कर जाता है। 12 मास पर्याय सामने निगंथे
12 महीने की पर्याय वाला श्रावण निर्गंथ अणुत्रव वायुआणु देवाणु तेजलेशं भी वही अणुत्रव पातिक देवों की तेजलेशा को लांग जाता है। तेण परंग उसके बाद शुक्ल शुक्ल सुक्का भी जाए शुक्ला भी जात मतलब शुक्ल जहाँ शुद्ध परिणामों की धारा अत्यंत निर्मल, सुक्का भी जाए शुक्ला भी जाए शुद्ध तर परिणाम वाला होकर के भविता होकर के तो अच्छा उसके बाद सिद्ध जाई जाव अंतंक रही सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। श्रमण जीवन जो संयम तप, आगे कहें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, 5 प्रकार का आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इनका पालन करने में आगे रहता है। तो इस श्रमण जीवन को पालन करने का लाभ क्या है? कहा जाता है जब निरतिचार निर्दोष पाला जाता है तो उसके क्लेश संक्लिष्ट परिणाम निरंतर हीन अवस्था को प्राप्त होते हैं। जब कर्मों का बोझ हल्का होता है तो परिणामों में भी निर्मलता आती है, आत्मा को भी समाधि भाव की प्राप्ति होती है। तो सामान्य रूप से फरमाया है कि जे ऐसी पर्याय विशुद्ध पालन करने वाले श्रमण निर्ग्रंथ उनके भाव उत्तरोत्तर निर्मल होने के कारण वे समाधि भाव का अनुभव करते हैं। बाकी शेष जो है परिणाम उत्तरोत्तर बढ़ते रहें, यदि ऐसे परिणामों की धारा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे तो आत्मा तो एक मुहूर्त के अंदर 14 के 14 गुण स्थान पार कर जाता है। लेकिन बढ़े तब ना, जब बढ़ने लगता है तो अपने ही बांधे हुए कर्म आगे सिर उठा करके सामने खड़े हो जाते। कैसे जा सकते हो? पहले हमारा हिसाब पूरा करो। और उसका सामना करते करते कितनी बार पसीने आ जाते हैं। पसीने आने का मतलब भावों में भी मैलापन आ जाता है। जब मैलापन आता है तो ऊपर के स्थानों से नीचे के स्थानों में आ जाते हैं। लेकिन जैसे उस कर्म का ह्रास हुआ, उसकी निर्जरा हुई, फिर आगे बढ़े तो दूसरा कर्म और आ गया। कहते हैं एक तो कर्म स्वतः उदय में आते हैं और एक कर्मों को उधेड़ा जाता है। जैसे बस्तर को उधेड़ते हैं ना, बस्तर की सिलाई को उधेड़ना मतलब उसको काटना या तोड़ना, उसको धागे को खींचना। ऐसे कर्मों को उदय में लाना। कर्म जब साधना के मार्ग पर चलते हैं तो कर्म अपने आप उखड़ते हैं। जब झाड़ू देने लगते हैं ना तो बैठे हुए कर्म क्या होता है, कूड़ा कचरा उड़ता है, नाक मुंह में जाता है। लेकिन जिसको जे कि मैंने साफ करना है तो अपने नाक मुंह को बंद करके मन पक्का करके उनको साफ करता है। सारा कमरा गर्दे से भर जाता है लेकिन निकलता कितना है। ऐसे 5-10 बार भी ये करता है तो उसका कमरा सारा साफ हो जाता है। ऐसे आत्मा भी जब बार बार कर्मों की उदीर्णा करते हैं, कुछ उदय में आते हैं, उदीर्णा करते हैं तो कर्म का बोझ भी हल्का होता जाता है। और जो साधना निरंतर चली रहे तो कितने जीव तो इसी जन्म में सिद्ध गति को जाने वाले होते हैं। और आराधना जो निर्मल बनी रहे, निरंतर बनी रहे,
तो 15 जन्मों के अंदर अंदर ये आत्मा इस संसार सागर को पार कर जाता है, जिसमें ये मनुष्य भाव देवलोक का, मनुष्य भाव देवलोक का, तो इतने भावों के अंदर वो संसार सागर को पार कर जाता है। भगवान का जो संदेश है, ये संयम तप क्या है, ये ऐसा अमृत है जिसको पी करके सच में आत्मा अमर बन जाती है। एक अमृत पुराणों में आता है जिसमें समुद्र के मंथन से जो पैदा हुआ था, लेकिन वो अमृत तो केवल हमारे शरीर को ठीक कर सकता है, आत्मा को। आत्मा को अमर बनाने वाला तो ये श्रवण धर्म है, जिसमें खंति मुक्ति अजवे मदवे लाघवे सच्चे संजमे तवे जियाए ब्रह्मचर्य वासे, ये 10 प्रकार का श्रवण धर्म। अब इसके अंदर हमारी साधना बढ़ती जाए बढ़ती जाए। साधक है, उठता भी है गिरता भी है, उठता भी है गिरता भी है, लेकिन एक दिन वो अपने सफलता के चरम शिखर को पाने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार इस सूत्र में कैसी संयम पर्याय वाला के किन देवलोकों के सुखों को पार कर जाता है, उसका विवेचन किया गया। तो सेवम भंते थी जा बिहराई, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 14 साय 9वां उद्देश्य समत्तो, 14वें शतक में 9वां उद्देशक समाप्त हुआ। अब 10वां शतक। कितने प्रश्न सुनने में आ जाते हैं। कोई कहते हैं केवल ज्ञान के बाद भगवान बोलते नहीं हैं, कोई कहते हैं बोलते हैं, कोई कहते हैं आंखें झपकते हैं, कोई कहते हैं नहीं झपकते। तो इन बातों का देखा हमने नहीं, कहने वालों ने नहीं देखा। हमारी जानकारी के साधन क्या है? हमारी जानकारी के साधन जो आगम ग्रंथ ही तो है, जो उस समय के जहाँ पर भगवान का संदेश है, उपदेश है, प्रवचन है, उसके साथ उस समय का इतिहास भी है। तो इन प्रश्नों के उत्तरों का जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो देखा जाए तो भगवती सूत्र सारा ही क्या है, प्रश्नोत्तर रूप है। यदि कथा है तो उसके अंदर भी प्रश्नोत्तर ही है। तो 10वां उद्देश्य केवली और सिद्ध भगवान का ज्ञान। केवलीण भंते शौमत्थं जानाय पासाय हंता जानाय पासाय, जाहाण भंते केवली शौमत्थं जानाय पासाय, ताहाण सिद्धे शौमत्थं जानाय पासाय हंता जानाय पासाय, केवलीण भंते आहो हियं जानाय पासाय, एवं चैव एवं परमाहो हियं, एवं केवलिं एवं सिद्धं जाहाण भंते केवली सिद्धं जानाय पासाय, ताहाण सिद्धे सिद्धं जानाय पासाय, हंता जानाय पासाय, केवलीण भंते भासे जवा बाग्रे जवा, हंता भासे जवा बाग्रे जवा, जाहाण भंते केवली भासे जवा बाग्रे जवा, ताहाण सिद्धे भी भासे जवा बाग्रे जवा, नो इणठे समठे से किणठेण भंते, एवं बुच्चाई जाहाण केवली भासे जवा बाग्रे जवा, नो ताहाण सिद्धे भासे जवा बाग्रे जवा, गोयमा केवलीण स उठाने स कम्ये, सवले सवीर्य सपुरस्कार परकमे, सिद्धेण अनुठाने जाव अपुरस्कार परकमे, से तीणठेण जाव बागरे जवा।
केवलीणं भन्ते छौमत्थं जानाई पासाई। हे भगवान, केवली भगवान छदमस्त को जानते हैं कि जे छदमस्त है, जे छदमस्त नहीं है, केवली हो चुका है। क्या केवली भगवान जानते हैं? भगवान ने कहा हंता जानाई पासी, मतलब छदमस्त को जानते देखते हैं। भगवान ने कहा हाँ, जानते भी हैं और देखते भी हैं। मतलब केवल ज्ञान का विषय है वो जानना, और केवल दर्शन का विषय जो है वो देखना। सामान्य धर्मों को जानने का नाम है दर्शन, और विशेष धर्मों को जानने का नाम है ज्ञान। जाहाण भन्ते केवली छौमत्थं जानाई पासाई, ताहाण सिद्धे भी छौमत्थं जानाई पासाई। हे भगवान, जैसे केवली छदमस्त को जानते देखते हैं, वैसे सिद्ध भगवान भी क्या छदमस्त को जानते देखते हैं? हंता जानाई पासाई, हाँ गौतम, जानते देख, सिद्ध भी जानते हैं केवली को, छदमस्त को जानते देखते हैं। केवलीण भन्ते आहोहिय जानाई पासाई। हे भगवान, केवली आहोहिय आधोवधिक प्रतिनियत क्षेत्र विषयक अवधि ज्ञान, जिनका अवधि ज्ञान सीमित है, क्या उनको जानते हैं? एवं चैव, इसी प्रकार कहना, हाँ जानते हैं देखते हैं। तो भगवान जैसे केवली जानते हैं, क्या सिद्ध भी जानते हैं? कहते हाँ जानते हैं देखते हैं। एवं परमाहोह्य, इसी प्रकार परमावधि, क्या केवली परमावधि ज्ञानी को जानते हैं देखते हैं? हाँ जानते देखते हैं। जैसे केवली जानते देखते हैं, क्या ऐसे सिद्ध भगवान भी उस परमावधि ज्ञान के धनी उस साधक को, आत्मा को जानते हैं देखते हैं? हाँ जानते देखते हैं। एवं केवलिंग, इसी प्रकार केवली का, क्या भगवान केवली भगवान को जानते हैं देखते हैं? हाँ जानते देखते हैं। जैसे केवली जानते हैं, क्या सिद्ध भगवान भी जानते देखते हैं? कहते हाँ जानते देखते हैं। एवं सिद्धं जाव, हे भगवान, जाहाण भन्ते केवली सिद्धं जानाई पासाई, ताहाण सिद्धे में सिद्धं जानाई पासाई। हे भगवान, क्या केवली भगवान सिद्ध भगवान को जानते देखते हैं? हाँ जानते देखते हैं। तो हे भगवान, जैसे केवली भगवान सिद्ध को जानते देखते हैं, क्या ताहाण सिद्धे भी सिद्धं जानाई पासे, सिद्ध भगवान भी सिद्ध भगवंतों को जानते देखते हैं? हंता जानाई पासे, हाँ जानते देखते हैं। केवलीणं भासेजवा वाग्रेजवा, हे भगवान, केवली भगवान क्या वो भाषण करते हैं? वाग्रेजवा, क्या वो व्याकरण करते हैं? प्रश्न व्याकरण मतलब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या केवली भगवान बोलते हैं? क्या वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं? हंता भाष्यजवा बाग्रेजवा, हाँ गौतम, केवली बोलते भी हैं और प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। जाहाण भन्ते केवली भाष्यजवा बाग्रेजवा, ताहाण सिद्धे भी भाष्यजवा बाग्रेजवा। हे भगवान, जैसे केवली भाषण करते हैं, बोलते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या ऐसे सिद्ध भगवान भी बोलते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं? नो इनट्ठे समट्ठे, सिद्ध भगवान न बोलते हैं न प्रश्न का उत्तर देते हैं। से कीणठेण भन्ते एवं बुच्चाई, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जाहाण केवली भाष्यजवा बाग्रेजवा, नो ताहाण सिद्धे भाष्यजवा बाग्रेजवा, कि केवली भगवान बोलते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं, जैसे वैसे सिद्ध भगवान न बोलते हैं न प्रश्न का उत्तर देते हैं। गोयमा केवलीण स उत्थाने स कम्य स बले स वीर्य स पुरस्कार परकमे। हे गौतम, केवली भगवान जो देह दशा में है, वे स उत्थाने, उनके पास स उत्थान
मतलब उठने बैठने की क्रिया शरीर से होती है। सकम्मे वे कर्म सहित हैं, सबले वे बल सहित हैं, क्योंकि उनके पास कर्ण वीर्य पाया जाता है। सवीर्य वह वीर्य से संपन्न है। सपुरस्कार पराक्रम पुरस्कार पराक्रम से संपन्न है। सिद्धेण अनुठान सिद्ध भगवंतों में उत्थान नहीं पाया जाता। अनुठान उत्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर ही नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? क्योंकि बोलने के लिए जो सारा बोलने का सिस्टम है, तंत्र है, वो भी तो होना चाहिए ना। जब व्यक्ति बोलता है, कैसे नाभि के पास से ध्वनि उठती है, कैसे वो आकर के गले के पास टकराती है, कैसे फिर उसके बाद जीवा के द्वारा कहाँ कहाँ कौन अक्षर बोलने के लिए किन किन स्थानों का स्पर्श होता है, फिर वो ध्वनि जो है हमारे लोगों के सुनने में आती है, दूसरे को सुनने में आती है। तो केवली भगवान के पास देह का कोई भी सिस्टम नहीं है, वो तो अशरीरी है। उनके पास अकर्ण वीर्य जो आत्मा का गुण वीर्यांतराय कर्म के क्षय से वो तो है, लेकिन उसको प्रकट करने के साधन जो शरीर है वो उनके पास नहीं है। इसलिए वे से तीणठेण जा भाग्रेजवा, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि केवली भगवान के पास वह उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषार्थ पुरुष पराक्रम मतलब वह है, लेकिन सिद्धेण सिद्ध भगवान के पास वह उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम नहीं है। इसलिए सिद्ध भगवान ना बोलते हैं, ना प्रश्नादि का उत्तर देते हैं। केवलीन भंते ओमी सेजवा निमी सेजवा हंता ओमी सेजवा निमी सेजवा एवं चेव एवं आउंटे जवा पसारे जवा एवं ठाणं वा सेजं वा निसीयं वा चेजा केवलीन भंते इमं रैण पवं पुडविं रैण पवा पुडवी जानाय पासाई हंता जानाय पासाई जाहन भंते के केवली इमं रैण पवं पुडविं रैण पवा पुडवी जानाई पासाई ताहन सिद्धेवि इमं रैण पवं पुडविं रैण पवा पुडवी जानाई पासाई हंता जानाई पासाई केवलीन भंते शक्कर पवं पुडविं शक्कर पवा पुडवी जानाई पासाई एवं चेव एवं जाव अहे सत्तमं केवलीन भंते सोहम कपं जानाई पासाई हंता जानाई पासाई एवं चेव एवं ईशानं एवं जाव अच्युवं केवलीन भंते गेवेज विमाने गेवेज विमानेति जानाई पासाई एवं चेव एवं अनुत्तर विमाने भी केवलीन भंते ईसी पवारं पुडविं ईसी पवार पुडवी जानाई पासाई एवं चेव केवलीन भंते परमाणु पोगल्लं परमाणु पोगल्येति जानाई पासाई एवं चेव एवं धूपयस्यं खंडं एवं जाव जाहन भंते केवली अनंत पयस्यं खंडं अनंत पैस्य खंडति जानाई पासाई ताहन सिद्धे अनंत पैस्यं जाव पासाई हंता जानाई पासाई सेवं भंते ति 14 सय दसमो देशो समत्तो 14 सयं समत्तम। केवलीन भंते ओमिसेजवा निमिसेजवा। हे भगवान केवली भगवान ओमिसेजवा निमिसेजवा, क्या अपनी आंखों की पलकें खोलते हैं बंद करते हैं? हंता ओमिसेजवा निमिसेजवा, हाँ गौतम, वे अपनी आंखों की पलकें खोलते भी हैं और बंद भी करते हैं। एवं चेव एवं आउंटेजवा पसारेजवा, इसी प्रकार केवली भगवान
मतलब एवं चेव से लेना कि जिस प्रकार केवली भगवान अपनी अक्खां खोलते हैं, बंद करते हैं, क्या ऐसे सिद्ध भगवान भी करते हैं? तो सिद्ध भगवान के पास तो देह है नहीं, इसलिए वहां पर ये बात नहीं है। एवं चेव आउंटेजवा पसारेजवा, ऐसे ही भुजा कट्ठी करना और भुजा को फैलाना। आउंटेज भुजा को इकट्ठे करना, मतलब कि इकट्ठा करना, कंधे तक लगा लेना, फिर उसको खोल देना, फैला देना, ऐसे करते हैं। हाँ, केवली भगवान करते हैं, क्या सिद्ध भगवान करते हैं? वहां पर ये बात नहीं है। एवं ठाणवा सेजंगवा निसिहंगवा चेजा, ऐसे केवली भगवान स्थान, शैया और निषिद्धि का थोड़े समय के लिए बस्ती का प्रयोग क्या ये करते हैं? तो इनका यही उत्तर आएगा, हाँ केवली भगवान करते हैं। तो सिद्ध भगवान वो ऐसा कुछ नहीं करते। केवलीणं भंते इमं रैण पभं पुड्भिंग रैण पभा पुड्वी जानाई पासाई। हे भगवान, केवली भगवान जे रत्न प्रभा पृथ्वी है, इस रत्न प्रभा पृथ्वी को रत्न प्रभा पृथ्वी के रूप में जानते देखते हैं। हंता जानाई पासाई, हाँ जानते हैं देखते हैं। जाहन भंते इमं केवली इमं रैण पभं पुड्भिंग रैण पभा पुड्वी जानाई पासाई। ताहाणं सिद्धे भी इमं रैण पभं पुड्भिंग रैण पभा पुड्वी जानाई पासाई। हे भगवान, जैसे केवली भगवान इस रत्न प्रभा पृथ्वी को, जे रत्न प्रभा पृथ्वी है, ऐसा जानते देखते हैं। ताहाण सिद्धे भी, उसी प्रकार सिद्ध भगवान भी इमं रैण पभं पुड्भिंग, इस रत्न प्रभा पृथ्वी को रैण प्रभा पुड्वी जानाई पासाई, जे रत्न प्रभा पृथ्वी है, ऐसा जानते देखते हैं सिद्ध भगवान। हंता जानाई पासाई, हाँ गौतम सिद्ध भगवान जानते हैं देखते हैं। केवलीणं भंते शक्कर पभं पुड्विंग, शक्कर पभा पुड्वी जानाई पासाई। हे भगवान, केवली भगवान जे शर्करा प्रभा पृथ्वी है, उसको शर्करा प्रभा पृथ्वी को, जे शर्करा प्रभा पृथ्वी है, ऐसा जानते हैं देखते हैं। एवं जब ऐसे ही कहना, तो जैसे केवली भगवान जानते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान भी जानते हैं। तो यही उत्तर आएगा, हाँ वो जानते हैं देखते हैं। एवं जाव अहे सत्तम, इस प्रकार शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम तमा अधे सप्तम प्रभा, सप्तमी नरक तक ऐसे ही कहना। जैसे केवली भगवान जानते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान भी जानते देखते हैं। केवलीणं भंते अवसोहम कप्पं जानाई पासाई। हे भगवान, केवली भगवान सो धर्म कल्प को जानते देखते हैं। हंता जानाई पासाई, हाँ गौतम जानते देखते हैं। एवं जब इसी प्रकार जैसे केवली जानते हैं, क्या सिद्ध भी जानते हैं देखते हैं, उसी प्रकार कहना वे भी जानते और देखते हैं। एवं ईशान एवं जाव अच्युत, ऐसे ईशान कल्प सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनत प्राणत आरणक अच्युत तक ऐसा ही कहना। जैसे केवली भगवान जानते हैं, ऐसे जानते देखते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान भी जानते देखते हैं। केवलीन भंते गेवेज विमाने गेवेज विमाने ती जानाई पासाई। है भगवान, केवली भगवान जे ग्रीवियक विमानों को, जे ग्रीवियक विमान से जानते देखते हैं। एवं से हाँ जानते हैं, ऐसा जैसे केवली जानते हैं, क्या सिद्ध भगवान भी जानते देखते हैं, हाँ जानते देखते हैं। एवं उनुत्तर विमाने, ऐसे उनुत्तर विमानों का भी जानना। केवली भगवान उनुत्तर विमानों को जानते देखते हैं, हाँ जानते देखते हैं। जैसे केवली भगवान उनुत्तर विमानों को जानते देखते हैं, क्या सिद्ध भगवान भी जानते देखते हैं, हाँ जानते देखते हैं। उनुत्तर विमानों का एक केवलीना भंते इसी पभारम पुड्भिंग,
इसी पभार पुडवी जानाई पास हे भगवान केवली भगवान ईशत प्रागभार पृथ्वी को जय ईशत प्रागभार पृथ्वी है ऐसा जानते देखते हैं एवं से वहाँ इसी प्रकार कहना जैसे केवली जानते हैं ऐसे सिद्ध भगवान भी जानते तो यही उत्तर आएगा हाँ जानते देखते हैं। केवलीन भंते परमाणु पोगल्लम परमाणु पोगल्यति जानाई पासे भगवान केवली भगवान परमाणु पुद्गल को जय परमाणु पुद्गल है ऐसा जानते देखते हैं एवं से इसी प्रकार कहना जैसे केवली भगवान जानते हैं क्या ऐसे सिद्ध भगवान भी जानते हैं कहते हैं हाँ जानते देखते हैं। एवं दुपैस्यं खंडं एवं जाव इस प्रकार द्विप्रदेशी का स्कंद त्रिप्रदेशी चार प्रदेशी 5 6 7 8 9 10 संख्यात और संख्यात प्रदेशी संबंध के संबंध में स्कंद के संबंध में भी ऐसा जानना कि केवली भगवान जैसे जानते हैं देखते हैं इसी प्रकार सिद्ध भगवान भी जानते हैं देखते हैं। तो जहान भंते केवली अनंत पैसिय खंडं अनंत पैसिय खंडेति जानाई पासाई हे भगवान जैसे केवली भगवान अनंत प्रदेशी स्कंद को अनंत प्रदेशी स्कंद है ऐसा जानते देखते हैं ताहण वैसे ही सिद्धे भी सिद्ध भगवान भी अनंत पैसियम जा पासाई अनंत प्रदेशी स्कंद को जानते देखते हैं हंता जानाई पासे हाँ गौतम सिद्ध भगवान भी केवली भगवान की तरह उस अनंत प्रदेशी स्कंद को जानते देखते हैं। सेवम भंते थी हे भगवान इसी प्रकार है इसी प्रकार है। 14 सय 10वां उदेशक समत्व 14वें दशक में 10वां उदेशक समाप्त हुआ 14वां सय समत्व 14वां शतक समाप्त हुआ। अब 15वां शतक है गोशालक चरित्र। इसका सामान्य नियम है एक दिन में पूर्ण करते हैं लेकिन इसका पाठ इतना है वो 1 घंटे के हिसाब से तो समाप्त होता नहीं है। लगभग मैंने 4 बार इसकी वाचना हुई है अपनी मतलब पढ़ाने का अवसर मिला तो 3 बार तो एक दिन में ही समाप्त किया। लगभग 5 साढ़े 5 इतना 5 घंटे के लगभग समय लग जाता है क्योंकि एक बार मूल पाठ बोलना फिर मूल पाठ का अर्थ करते हुए बोलना तो गौशाले का जीवन जन्म से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण का और इसके साथ जब तक उनका मोक्ष नहीं होता वो संक्षिप्त जीवन गाथा भी काफी विस्तृत है और सबका वर्णन आता है। कैसी प्रतिभा के मालिक थे कैसे दूसरे के मनोगत भावों को बिना कहे बता देते थे। दुख सुख लाभ अलाभ जश अपजश इन सब बातों के संबंध में उनकी प्ररूपणा होती थी। कैसे उन्होंने भगवान के संपर्क में कैसे आए भगवान के साथ कितने समय रहे क्या क्या घटनाएं घटी भगवान के जीवन के साथ उसकी जहाँ भगवान की पावन जीवन गाथा आती है वहाँ पर इनका वर्णन भी अवश्य आता है। तो ये आज तो प्रारंभ नहीं किया जाता कल भी नहीं
मतलब कि आज जो प्रारंभ करेंगे वो 16वां शतक प्रारंभ कर दूँ। इसका जैसी व्यवस्था बनी उसके अनुसार इसको प्रारंभ करूँगा, क्योंकि मैंने बताया था एक दिन में पूरा ना हो तो जब तक पारायण पूरा नहीं होता तब तक पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों के आयमिल चलते हैं। तो लगातार ऐसे सबके लिए आयमिल करना वो संभव नहीं होता। तो कोशिश होती है एक किस तरीके से किया जाए वो हम विचार लेंगे और उसके अनुसार देखेंगे। तो अब इसके आगे 16वां शतक प्रारंभ किया जाता है। सोलहवां शतक। आही गारणी जरा कम्मे जावतीयम गंगदत्त सुमिणेय ओव ओग लोग बलि ओहि देव उदहि दिशा थणिया। 14 उद्देशक इस शतक में। उन उद्देशकों की संग्रहणी गाथा। आहिगरणी पहला अधिकरणी। अधिकरणी क्या होता है? लोहार, जिसके ऊपर लोहा रख करके हथौड़े से लोहे को कूटते हैं, जिस पर रखा जाता है उसको अधिकरणी कहा जाता है। सोनार लोग भी जिसके पर सोना रख करके उसको कूटते हैं तो उसको अधिकरणी। लोहारों की तो बड़ी होती है, अधिकरणी सोनार सोने का काम करने वालों के छोटी होती है, क्योंकि सोना लोहे की तरह उतना ज्यादा नहीं ना होता। आगे जरा, जरा का मतलब बुढ़ापा। इसके साथ और भी अनेक प्रश्नोत्तर हैं। तीसरा है कम्मे कर्म, कर्म से संबंधित प्रश्नोत्तर। चौथा उद्देशक है जावतीय, जावतीय। इस उद्देशक में प्रारंभ में जावतीय शब्द का प्रयोग है, इसलिए उद्देशक का नाम ही जावतीय पड़ गया। गंगदत्त, गंगदत्त पांचवा उद्देशक। ये गंगदत्त एक ऐतिहासिक पात्र है। भगवान मुनि सुव्रत जी के चरणों में इन्होंने दीक्षा ली थी। विशुद्ध संयम की आराधना और समाधि पूर्वक काल करके जो सातवें देवलोक में पैदा हुए थे, इनकी पावन जीवन गाथा और कैसे इनका प्रसंग उठा, सुनाने का अवसर आया, जानने के लिए प्रश्न किया, सबका वर्णन इसमें आता है। सुमिणय स्वपन, स्वपन विषक। स्वपन किसको आते हैं? सोए को आते हैं, जहाँ जागते को आते हैं, जहाँ अर्ध निद्रावस्था में आते हैं, जहाँ पर भगवान के एक तो चक्रवर्ती माता को तीर्थंकर भगवान की माता को आने वाले 14 स्वप्न, और भगवान को
जो 10 स्वप्न आए थे, जिसके संबंध में 2 धारणाएं हैं। एक तो ज्यादा प्रचलित है, वह जब शूल पाणी यक्ष का उपसर्ग आया था तो कहते हैं उसके बाद थोड़ी देर नींद आई थी, उस समय आए थे। और दूसरी धारणा है जिसके संबंध में आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने दी है कि शदमस्त अवस्था की अंतिम रात्रि थी, क्योंकि वहां पर शब्द है चौमत कालियाय अंतिम रायंसी। शदमस्त काल की जो अवस्था की जो अंतिम रात्रि थी, उस रात को उन्होंने जो 10 स्वप्न देखे थे। वो 10 स्वप्न कौन है? जो स्थानांक सूत्र के 10वें ठाणे में आ चुके हैं, और उनका फलादेश भी। और इसके साथ अनेक ऐसे स्वप्नों का वर्णन आता है, वे स्वप्न हर किसी को देखने का सौभाग्य नहीं मिलता। वे स्वप्न, कितने स्वप्न तो ऐसे हैं जो चरम शरीरी को आते हैं, और उन स्वप्नों को देख करके जहाँ उनसे ये पता चलता है कि ये इसी भाव में मोक्ष में जाएंगे। कई स्वप्न ऐसे हैं कि उनको देखने वाला दूसरे भाव में, तीसरे भाव में मोक्ष में जाने वाला होता है। ऐसे स्वप्नों का वर्णन इसके अंदर है। 7वें में उपयोग। उपयोग 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन, उपयोग को लेकर के जहां पर वर्णन होगा। आगे लोग के स्वरूप के संबंध में प्रश्नोत्तर है। आगे बलिंदर विशक जो उत्तर दिशा के असुरों के अधिपति इंद्र महाराज, उनको लेकर के। वही 10वां है अवधि ज्ञान विशक, इनके संबंध में प्रश्नोत्तर। अगले 4 जो उदेशक हैं, दीव, उदही, दिशा, थनिया, द्वीप कुमार, उददी कुमार, दिशा कुमार और स्थानिक कुमारों को लेकर के प्रश्नोत्तर है। तो इस प्रकार ये 14 उदेशक 16वें शतक में। अब आगे आघात से वायु काय की उत्पत्ति। तेण कालेण तेण समेण रायगिहे जा पजुवास्माणे एवं व्यासी अथिण भंते आहि गर्णंसि बाहुयाय भक्कमाई हंता अथि से भंते किं पुट्ठे उदाई अपुट्ठे उदाई गोयमा पुट्ठे उदाई नो अपुट्ठे उदाई से भंते किं शरीरी निखमाई अशरीरी निखमाई एवं जहाँ खंदाई जाव से तीर्ण ठेण नो अशरीरी निखमाई। तेण कालेण तेण समेण राय गीहे जाव पज्जुवासमाणी एवं व्यासी। उस काल उस समय में राजगिरी नगर भगवान का पधारना, अवग्रह आज्ञा लेकर के वहाँ रुकना, जनता का आना, धर्म देशना और जनता का चले जाना, श्री गौतम स्वामी जी का ध्यानांतरिका में आकर के जिज्ञासा पैदा होना और उस जिज्ञासा का उत्तर पाने के लिए भगवान के चरणों में आना और भगवान से पूछना, भगवान उसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार एवं व्यासी परिउपासना करते हुए इस प्रकार बोले, अथिण भंते अहि गर्णिंसी बाऊ याय ब कमाई। हे भगवान, अधिकरणी में, अधिकरणी जिसके ऊपर लोहा कुटा जाता है, कहते हैं उस समय क्या बाऊ आए बकम आई, जैसे हथौड़ा मारते समय वायु काय अधिकरणी में पैदा होता है, हंता अथि हाँ पैदा होता है। से भंते किंग पुट्ठे उदाई अपुट्ठे उदाई। हे भगवान, जिस समय हथौड़ा पड़ता है क्या वह
किसी दूसरे पदार्थ के साथ स्पर्श होने पर मरता है, जहाँ अपुठ्य उदाई बिना स्पर्श के उसकी मृत्यु होती है। गोयम पुठ्य उदाई नो अपुठ्य उदाई। हे गौतम, सपृष्ट होने पर, दूसरे पदार्थ के साथ स्पर्श होने पर ही वह काल धर्म को मृत्यु को प्राप्त होता है। नो अपुठ्य उदाई, अपृष्ट व बिना स्पर्श किए उसकी मृत्यु नहीं होती। से भंते किंग सशरीरी निखमाई अशरीरी निखमाई। हे भगवान, जब वायु काय का शरीर प्राणों से वियुक्त होता है, प्राण रहित होता है, क्या वो शरीर के साथ वहां से निकलता है, जहाँ शरीर के बिना निकलता है? अशरीरी निकम, अशरीरी शरीर से रहित निकलता है। एवं जहाँ खंडाई, इस प्रकार जैसे स्कंधक उदेशक में वर्णन आया था, क्योंकि स्कंधक की जीवन गाथा से पहले वायु काय आदि के संबंध में 5 स्थावरों के संबंध में प्रश्नोत्तर थे कि वो कैसे श्वासोश्वास लेते हैं। तो उस समय जो प्रकरण आया था वहां से जानना। से 3 अट्ठेण नो अशरीरी निखम है, इसलिए कहा जाता है वह अपने शरीर से अशरीरी नहीं निकलता, सशरीरी होता है। सशरीर का मतलब उसके पास तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ये 2 शरीर होते हैं, और दूसरा उदारिक शरीर वैक्री शरीर उसका वहीं पर रह जाता है। मानो वैक्री शरीर का प्रयोग कर रहा हो और उस समय डेथ हो गई तो उसने वो वैक्री शरीर छोड़ दिया। मानो वैक्री शरीर नहीं है, उदारिक शरीर में है, तो जब जिस समय मृत्यु हुई है तो उसने क्या किया, उदारिक शरीर को छोड़ा है। लेकिन उदारिक जाते समय उदारिक शरीर नहीं है, तेजस शरीर कार्मण शरीर तो उसके साथ ही है। आगे इंगाल कार्यायण भंते अग्निकाय केवल केवय्य कालं संचिट्ठाई। गोयमा जहन्नेन अंतो मुहूर्तों कोसेण तिन्नी राइंदियाई। अन्य भी तथ बाहुयाय व कमाई न बिना बाहुआयण अग्निकाय ओ जलाई। इंगाल कार्यायण भंते अग्निकाय केवय्य कालं संचिट्ठाई। इंगाल कारिका, इंगाल कारिका क्या है? प्राय करके ना सर्दियों में मिट्टी के बर्तन में अग्नि डाल देते हैं और उसमें कोयले डाल देते हैं, उसमें अग्नि डाल देते हैं, फिर कोयले जल पड़ते हैं। जहाँ कोयले जलते हैं तो जिसमें वो कोयले जलते हैं उस मिट्टी के बर्तन को इंगाल कारिका कहा है। तो उसमें हे भगवान अग्नि काय केवयं कालं संचिट्ठाई कितने काल तक स्थित होती है। गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तों कोसेण तिन्नी राइंदिया। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 3 अहोरात्र कहना। अन्य भी तर्थ वायुयाय बकमाई, और वहां पर वायु काय की भी उत्पत्ति होती है। कारण न बिना वायु आयन अग्नि काय उज्जल है, वायु काय के बिना अग्नि जलती नहीं है। मतलब जैसे जीव को ना हमारी वायु काय के श्वासोश्वास के बिना हमारे शरीर की गति नहीं, हमारा जीवन स्थिर नहीं रह सकता, ऐसे प्रत्येक दंड के जीव का संसार में मतलब वायु काय के बिना उसका शरीर स्थिर नहीं रहता। पर वायु काय मिलेगी चलेगा, नहीं तो क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो जहाँ पर वो अंगारे जल रहे हैं तो वहाँ पर वायु काय भी है, वायु काय वहाँ पर पैदा भी होता है। अब तपे हुए लोहे को पकड़ने में कितनी क्रियाएं लगती हैं। पुरीसेण भंते आय कोठंसी अयो मयण संदासयण उवीह माणेवा पवीह माणेवा काई क्रिय गोयमा जावं चरण से पुरी से
आयं आय कोठं से आयो मयण संदासेन उमिहि पब्बिहि वा तावं चरणं से पुरी से कायाय जाव पानाई वाय क्रियाय पांचे क्रियाय पुठे जय सिंह पीणं जीवान शरीरे हिंतो आय निवत्य आय कोठे निवत्य संदास आय निवत्य गाला निवत्य गाल कटनी निवत्या भत्था निवत्या ते वीणा जीवा काई आय जा पंज क्रिया पुट्ठा पुरीसेण भंते आय को आया आय कोठाओ आय मयण संदासेन गहाय आहि कर कर्णिन से ओ खिव माने बा निखिव माने बा काई क्रिय गोयमा जाव चरण से पुरी से आयं आय कोठाओ जाव निखिवाई वातावंग चरण से पुरी से कायाय जाव पानाई वाय क्रियाय पंच क्रियाय पुण्य जय सिंह पीनंग जीवाण शरीरे हिंतो आओ निवत्य संदासय निवत्य चमिठ निवत्य मुठ्य निवत्य अधिकरणी निवत्याधिकरणी खोड़ी निवत्या उदक जोड़ी निवत्याधिकरण शाला निवत्या देवीणं जीवा कायाय जाव पंच क्रिया पुट्ठा। इसका अर्थ काल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।